सिद्धेभ्यः चन्द्रप्रभं प्रभाधीशं चन्द्रशेखरचन्द्रनं चन्द्रलक्ष्म्याङ्कचन्द्राङ्कं चन्द्रबीजं नमोस्तुते। श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान की, श्री 1008 बदम प्रभु भगवान की, श्री 1008 महावीर भगवान की, वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज की, गणाचार्य आचार्य श्री 108 विराट सागर जी महाराज की, पट्टाचार्य आचार्य भगवंत श्री 108 विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की जय। भव्य बंधुओं, अंतिम तीर्थंकर भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में विराजमान होकर हम उनकी पावन पीयूष देशना का यहाँ रसपान कर रहे हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की यह पीयूष देशना जगत कल्याणी है, सर्व पापों का क्षय करने वाली, मुक्ति रूपी सुख को देने वाली यह जिनमुखोद्भव सरस्वती जयवंत हो नमोस्तु शासन श्रवण संस्कृति। यहाँ भगवान सर्वज्ञ प्रभु ने उपदेश दिया है कि चैतन्य की लीनता और ज्ञायक की लीनता ही समाधि करवाती है। समधि चैतन्य लीनता और साम्य भाव, धैर्य भाव, समता परिणाम ही जीव के लिए उपकारी हैं। जगत में यदि कोई उपकार करने वाली वस्तु है तो उसका नाम है साम्य भाव, जिससे साधक की साधना चलती है, जिससे श्रावक का धर्म चलता है, जिससे साधक निर्वाण सुख को प्राप्त करता है। घर में यदि आप समता नहीं रखोगे, परिवार में यदि धैर्यता नहीं रखोगे तो लोग आपको कसाई कहकर चले जाएंगे। इसलिए जितने विसंवाद, जितने खोटे परिणाम, जितने विकार आदि परिणाम होते हैं जीव के, वे सब समता को नहीं समझने के कारण, धैर्य को नहीं रखने के कारण और देव शास्त्र गुरु से दूर रहने के कारण ही होते हैं। आज उनका जीवन देख लो आप। जिन लोगों ने प्रभु का आश्रय ले रखा है, आज उनका जीवन देखो। जिन लोगों ने गुरु का आश्रय ले रखा है, आज उनका जीवन देख लो। जिन्होंने स्वाध्याय का आश्रय ले रखा है, धर्ममय जीवन जी रहे हैं, त्यागमय जीवन जी रहे हैं। कोई एकासन करके साधना कर रहा है, कोई उपवास करके साधना कर रहा है। और तो और आपके नगर में देखो, ऐसे मुनिराज का आगमन हुआ है जो ऐसी विधि ले रहे हैं कि जिससे आपके वास्तु विधान घूम रहे हैं, दिमाग घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको इस बात का बोध होना चाहिए कि मुनिराज होते हैं, मुनिराज होते हैं। उनकी धर्मचर्या का पालन कराना श्रावक का मूल कर्तव्य है, मजबूरी नहीं है, मूल कर्तव्य है। और आपके निमित्त से यदि मुनिराज की विधि मिल जाती है तो आपके भाग्य की विधि बदल जाती है।
ओहो, इतना गूढ़ रहस्य। और भाग्य की विधि नहीं होती है तो आदिनाथ भगवान को भी 6 महीने तक घूमना पड़ता है। ओहो, इसलिए भाग्य उन्हीं का चमकता है जो धैर्य रखते हैं, समता रखते हैं। भाग्य को चमकाने के लिए कहीं नहाने धोने नहीं जाना पड़ता। नहीं तो योगी जी योग कर ले बोले भाग्य चमक गया। भाग्य ऐसे गुरुओं की, ऐसे तपस्वियों की, ऐसे मुनि भगवंत गुरु भगवंतों की सेवा और शुश्रूषा करने से ही सन्मति भाई चमक जाता है। नी इच्छा हो तो भी प्रभु का नाम लेने को कहा है वहां तो। क्या भाई सनावद में किसी की मृत्यु कभी हुई कि नहीं? भारती जी, कभी सनावद में किसी की मृत्यु हुई है कि नहीं? आप कहेंगे मैं तो कहीं को छोड़ के आ गया, कहीं को छोड़ के आ गए, विरक्त भाव भी लेकर आए कि देखो संसार दशा, शरीर अशुचि भावना, सारी भावना भा लेते हैं। लेकिन जिस प्रकार मृत्यु हो जाती है, शोक का माहौल हो जाता है, परिणाम भावनानील होते हैं कि मैं भोजन करूं। लेकिन भाई परिणाम नहीं होते जीव के मैं भोजन करूं, शोकाकुल बैठा हुआ है, विकार परिणाम आ चुके हैं, खोटे परिणाम आ चुके हैं, एकदम नकारात्मक सोच रहा है, उच्चाटन हो चुका है। लेकिन फिर भी देखो, फिर भी भोजन वो जीव करता है कि नहीं? फिर भी भोजन करता है कि नहीं? कि भले ही इच्छा ना हो, भले ही मन खराब हुआ हो, शोक में डूबा पुरुष भी भोजन कर लेता है। ऐसे ही बगैर इच्छा के, बिना इच्छा के राहुल भाई देव शास्त्र गुरु की भक्ति जो करता है वो नियम से कल्याणकारी होता है। बिना इच्छा के भी यदि आप भगवान की जाप करते हो, भगवान का नाम लेते रहते हो, सोते सोते, जागते जागते, चलते चलते प्रभु का स्मरण करते रहो किसी भी अवस्था में, आज उसका फल दिखलाई नहीं देगा, लेकिन भविष्य में जब फल अंकुरित होकर सामने आएगा तब आप देखेंगे कि मेरी विशुद्धि का फल ये है। पुण्य बढ़ाना, पुण्य बढ़ाना, पुण्य बढ़ाने और कहीं जाना नहीं पड़ता। प्रभु का स्मरण रखो। वो देखो भगवान दिख रहे हैं यहीं से बैठे बैठे, यहाँ से बैठे बैठे एक भगवान दिख रहे हैं और एक साधक को पढ़ते पढ़ते भगवान दिख रहे हैं। ओहो हो, धन्य हो निर्गंथ योगी। जब प्रतिक्रमण करते हैं जब भगवान दिखते हैं, जब हार करते हैं तब भगवान दिखते हैं, जब विहार करते हैं तब भी भगवान दिखते हैं। ओहो हो, जब प्रवचन देते हैं तब भी भगवान दिखते हैं, जब सामायिक में लीन होते हैं, जब चित्पिंड चैतन्य ज्ञायक सुबह भी भगवान दिखते हैं। ओहो, क्या दशा होगी भाई, क्या दशा होगी। लोकेन भाई, एक बार मुनि बनने का आनंद लेना ही पड़ेगा जीव को, तभी मोक्ष होगा, तभी मोक्ष होगा। आज महावीर भगवान दिखलाई नहीं दे रहे, आज आचार्य शांति सागर जी दिखलाई नहीं दे रहे। काल ने उनको भी अपनी तरफ ले गया। हो, काल को तीर्थंकर परमात्मा भी नहीं रोक पाए। काल तो क्या, बड़े बड़े महाकाल कई भूतकाल आके चले गए, लेकिन कई तीर्थंकर उस काल में अपना कल्याण करके सिद्धालय में बैठ गए। कई तीर्थंकर हो गए, कई सिद्ध परमात्मा हो गए। लेकिन भाई एक सिद्ध वरकूट में, एक सिद्ध क्षेत्र सिद्धवरकूट में अनंत कोड़ा कोड़ी मुनिराज 350 कितने 3.5 करोड़ 3.5 करोड़ मुनियों ने निर्वाण को प्राप्त किया। और ये बतला के चले गए कि मुनि बनने के बाद ही निर्वाण प्रकट होता है।
क्या अवधि ज्ञान आपके पास है? पंचम काल में अवधि ज्ञान आपके पास है? बोल मत देना, नहीं तो आपके नाम के आगे लिखना पड़ेगा तीर्थंकर, योगी जी। बोल मत देना कि मुझे अवधि ज्ञान हो चुका है। वर्तमान की रिद्धियाँ, वर्तमान की सिद्धियाँ आपको एक मर्यादित वस्तु का बोध करा सकती है, मर्यादित काल अवधि का बोध करा सकती है, लेकिन और भीतर के परिणामों को, भीतर में आप क्या सोच रहे हैं अंतर मन में, ये भी रिद्धि सिद्धियाँ बता सकती है। राहुल, चेहरे पे वास्तु होता है जीव का। ओहो, एक चेहरे पे वास्तु होता है जीव का। घर से विवाद करके आ रहा हो तो मंदिर में मन नहीं लगेगा, मंदिर में भी भगवान के सामने मुंह लटका कर बैठेगा पंचोलिया जी, गुरु के सामने परिणाम नीचे करके बैठेगा। ओहो हो। और एक चेहरा ये होता है, 2-2 3-3 उपवास के बाद भी कोई शिकन नहीं है। ये होती है मुनिचर्या, इसका बोध होना भी आपको जरूरी है। इसलिए जब भी मुनियों का विधि आंकड़े का विधान मिलाने का विधान करने का अवसर आए, तब गरीबी में पड़गान मत करना। ओह भारती जी, इस जीव को ये भी बोध होना चाहिए कि गरीबी में पड़गान मत करना। अब भारती जी यही सोचेंगे कि पहले पैसा कमाओ फिर चौका लगाऊं। मित्र, इस बात पे तात्पर्य नहीं है, इससे यहाँ तात्पर्य नहीं है। तात्पर्य यह है, जब पड़गान करने आओ तो फुल भक्ति के साथ आओ। कैसे? जैसे वो माँ सुबह 10 बजे मुनिराज नगर में हो चाहे ना हो, फिर भी पड़गान करती है कि जितने 3 कम 9 करोड़ मुनिराज, जितने कोटि मुनिराज हुए और हैं वर्तमान में, उन सब का मैं मन वचन काया की शुद्धि से पड़गान करती हूँ। ओह, क्या धन्य दशा होगी भावों की। और आपको तो यह है बस मैं कब उनको रबड़ी चला दूं, डोसा चला दूं, बटी चला दूं। ध्यान रखना राहुल भाई, मात्र ग्रास ही ग्रास नहीं होता, मुनिराज की अंजलि में आने वाला पानी भी ग्रास होता है। लेकिन आपको क्या लगता है, 16 पेना मुनिराज को ग्रास हाथ का, रोटी का हाथ पे रखा और मुकेश भाई के साथ गाड़ी पे बैठ के छुमंतर। मित्र, मुस्कुरा लो मुस्कुरा लो, मुस्कुराने के ही दिन चल रहे हैं। जब तक दिन शासन की ध्वजा फहरा रही है, मुस्कुरा लो सनावद में। ओहो, मत तात्पर्य यह है कि जब भी आप पड़गान करने आए राहुल भाई, आपके पास हर सामग्री होना चाहिए, हर सामग्री में आपके पास हर फल होना चाहिए, हर ड्राई फ्रूट्स होना चाहिए, हर वो भाव होना चाहिए जिससे भूतकाल में मुनियों की कठिन आंकड़ियों के भी पड़गान हो जाया करते थे। हर वो विशुद्धि का भाव होना चाहिए, हर भावना होना चाहिए पंचोलिया जी, कि मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। पंच परमेष्टि के आराधक होने में भी लोकेंद्र भाई बहुत पुण्य चाहिए। नहीं तो आप हर रोज पेपर में पढ़ते हैं, आज ये देवता की आराधना हुई, कल वो भगवान की आराधना हुई, आज ये वाले देवता की आराधना होने वाली है, लेकिन सब देवता हैं, अपने तो जिनेंद्र भगवान जो भगवान है वही भगवान है। किसी का खंडन नहीं है, लेकिन अपने जिन शासन का हमेशा मंडन करते रहो। मुनि की सेवा भी जिन शासन का मंडन है। गुरु की सेवा भी जिनवाणी की सेवा है। तुम ऐसे मुनियों की सेवा करोगे, ये स्वस्थ रहेंगे, साधना करेंगे, तुम्हारे जिन शासन की प्रभावना करेंगे। आज तुम जिनवाणी कितने ही बड़े लोगों को, हजारों लाखों लोगों को मोटिवेशन लोग बन के बैठ जाओ, कितनी कुर्सियां चेयर लगा लो, गद्दियां लगा लो, लेकिन आप कहलाएंगे और मुनिराज मुनिराज ही कहलाएंगे। नहीं समझे? जब भी भारती जी पर्यूषण में प्रवचन करने जाते थे तो किसी ने भी आपको नमोस्तु नहीं किया। ओह,
लेकिन भाई वैराग्य हो जाए, भैया जी बन के भी आप कहीं प्रवचन करने जाओगे तो आपको लोग जय जिनेन्द्र वंदना आदि तो कर सकते हैं, हो, लेकिन लोग आपको नमोस्तु या वंदामि नहीं कहेंगे। जब तक पीसी कमंडल नहीं आ जाता हाथ में, जब तक आप मुनि की अनुभूति लेना प्रारंभ नहीं कर देते, दिगंबर मुद्रा को धारण नहीं कर देते, जब तक आपको कोई नमोस्तु नहीं कहता। ओहो, ऐसे ही कितने ही वक्ताओं के वक्तव्य सुन लेना, लेकिन जितने आडंबर से रहित, आडंबर से सहित होकर बैठे हैं, जितने परिग्रह से युक्त होकर व्याख्यान दे रहे हैं, सब कसाई है। ओहो, महाराज जी कसाई हैं? हाँ मित्र, कड़वा लग सकता है लेकिन कषाय नहीं होती। हाँ, कषाय नहीं होती तो वस्त्र क्या करता? वस्त्र कहाँ से आता? काम, क्रोध, लोभ, मोह, चार कषाय कौन सी है? जोर से बोलो। ये जीव में क्रोध, मान, माया लोग कहाँ से आई? महाराज जी हर कोई इस मुद्रा को धारण नहीं कर सकता। महाराज जी, मुकेश भैया तो इस पर्याय में यही सोचते रह जाएंगे कि सब हो क्या रहा है। मित्र, तुम तो चातुर्मास में दूर से आनंद देखो और अपना काम करते रहो, सब अपने आप आएंगे और अपने आप अपने सुसमय पे काम करके चले जाएंगे और चतुर्मास सफल हो जाएगा। ये चिंता मत करना कि मेरा साथ देने कौन आ रहा है, बस मैं अपना साथी हूँ और गुरु का आशीर्वाद है, सब मंगल होता है। क्या विषय चल रहा था कि वस्त्र उन्हीं के ऊपर हैं जिनकी कषाय मजबूत है। वो वस्त्र भी मजबूर हैं मुनियों के पास आने के लिए, मजबूर हैं, आ ही नहीं सकते। जिन्होंने बुद्धिपूर्वक त्याग करके बैठ गए हैं, जिन्होंने बुद्धिपूर्वक त्याग कर दिया है, वही भविष्य के भगवान बनेंगे। या एक दो माताएं आई, बोले महाराज जी आज उपास है, कल एकासन था, कल फिर उपास है। मैंने कहा धन्य हो तुम्हारे 28 त्यागियों की नगरियों के भावनाओं को, जो तुम नमोस्तु शासन की प्रभावना में और ये त्याग की प्रभावना में अपने जीवन की इच्छाओं का त्याग करके बैठे हो। सबसे बड़ा परिश्रम, सबसे बड़ी साधना यदि कोई है तो उसका नाम है अपनी जीवन की इच्छाओं का त्याग करके बैठ जाना। ओहो, इच्छा से रहित होना है, मन से रहित होना है, इंद्रिय से रहित होना है, समाधि में लीन होना है, तो इच्छा से रहित होना पड़ेगा। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए महावीर भगवान की।